भारत दैनिक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। यहाँ हैदर तहसील में किसान यूनियन का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, जान लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी हैं। जी, क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? देखिए, आज ये कार्यक्रम आप जानते हैं कि भारतीय किसान यूनियन राजनीति की पीछे 75 दिन पहले स्थापना हुई है। हमारे संगठन की उम्र ही 75 दिन की है और इन 75 दिनों में हमने अपने 64 जिलाध्यक्ष स्थापित कर दिए हैं। हम गांव-गांव, तहसील इसलिए जा रहे हैं कि जो किसान की और सरकार की बीच की जो प्राथमिकता वाली समस्याएं हैं, जैसे सरकार का है किसान की आमदनी बढ़े, गरीब को न्याय मिले। सरकार रोड टीवी पे बैठ के कहती है कि हमारी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो आज जब हम आए तो सरकार की जो प्राथमिकता वाली चीज़ें हैं वो 26 तारीख को ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक के उस पर कोई कार्रवाई न किए जाने की बात आई थी। लेकिन जब यहाँ एसडीएम साहब आए तो उन्होंने संबंधित विभागों को चिट्ठी लिखी है। तो किसी पे देखो, हमारे संगठन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी पे आरोप लगाएं, और हमारे संगठन की प्राथमिकता एक और है कि हम विचारों से इस संगठन को चलाएंगे। हमारा उद्देश्य भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भीड़ अगर समझदार लोगों की है तो ज्ञान की बात करते हैं। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक युग है। आज से 20 साल पहले अगर हम चले जाते, यहाँ आते, तो आप कैमरा लेके इस तरीके से चीज़ें नहीं थी। तो इन तमाम बातों को लेकर हम यहाँ आए हैं और ये 26 सितंबर को जीआईसी मैदान जो बाराबंकी का है उसमें एक बहुत बड़ी पंचायत होगी। और जो ज़िले की प्राथमिकता वाली समस्याएं हैं, हम मांग कर रहे हैं कि जो रामनगर की जो शुगर मिल है उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको चलाएं। और खेती का भी हमको कहीं ना कहीं कल्चर बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाराबंकी में आप देख रहे होंगे कि मिंथा, आलू और धान 3 फसल प्राथमिकता पे होती हैं। कहीं ना कहीं किसान को 100 फसली की ओर जाना होगा, एक फसल में 2 फसल बोएं, और ये बहुत सारे चीज़ें बदलाव लाना होगा। सब्जी की खेती करनी होगी करंट में, कि मतलब 3 महीने में हमारी फसल तैयार हो और वो जाके मार्केट में बेचे और उसका रेट हमको मिले। इस तरफ भी हमारे संगठन का प्राथमिकता रहेगी। हम किसानों को समय समय पे इसका भी सुझाव देंगे। जी, मेरा एक सवाल है जी। आपका गुट जो है मैन सिंह टिकैत के लड़के राकेश टिकैत के साथ था, उससे अलग हुआ है, तो क्यों अलग हुआ? उसके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि जब संगठन बिखरता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा क्या कारण था जो अलग होना पड़ा आपको? देखिए, हम ये परिवार होते हैं, परिवार में बंटवारा होता है। हुआ ये कि पिछले दिनों 2018 की किसान क्रांति यात्रा जो हरिद्वार से दिल्ली तक आई थी, उसमें अचानक राजनाथ जी से रात में हमारे पूर्व के जो नेता थे वो बात करते हैं और रात में 2 बजे रात में वो आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। 2 अक्टूबर था, हमको अच्छी तरीके से याद है। फिर 13 महीने का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, जो विश्व का बहुत बड़ा आंदोलन है, उसमें आप भी विचार करना। हम आपसे भी एक सवाल कर रहे हैं कि आप उसमें देखना कि किसान को मिला क्या 13 महीने में। हमारे 750 से ज़्यादा किसान उसमें शहीद हो गए। तो देखिए, हम भी इस संगठन में 35 बरस से काम कर रहे हैं। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत को बहुत नज़दीकी और बारीकी से हमने पढ़ा है और देखा है। उनको पढ़ा है, उनके साथ में 2 बार जेल में रहने का भी मौका मिला, और नैनी और 1 बार सीतापुर में। तो महात्मा टिकैत कभी भी राजनीति की बात नहीं करते थे, लेकिन हाल के दिनों में आप भी मंथन करना, क्या वो अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन बची थी? ये कहा गया कि किसान यूनियन के लोग 9 तारीख तक को ईवीएम मशीन बचाने जाए। भाई, ये पाठशाला तो हमको टिकैत साहब ने कभी पढ़ाई नहीं थी, न सिखाया था। तो ये तमाम बातों को लेकर हम लोगों को अलग होना पड़ा। केवल ईवीएम का मुद्दा था कि इसके अलावा और भी कोई मुद्दा था? नहीं, पिछले 5-6 साल से इसका राजनीतिकरण हो रहा था। जब 35-40 साल, हमने 35 साल अपने जीवन का दिया है, वो आप जानते हो। 35 साल अगर पुरानी हमारी यहाँ दुकान होती, हैदरगढ़ तहसील के पान अगर हम बेचते होते तो हमारी पान की दुकान की पहचान होती। आज हरनाम सिंह वर्मा को क्यों अलग होना पड़ा 35 वर्ष के बाद? इसलिए अलग होना पड़ा कि किसान के मुद्दे पे कुछ हो नहीं रहा था। हम लोग लगातार बताते रहे कि पूर्वांचल का संगठन समाप्त हो रहा है, यहाँ काम नहीं हो रहा है।
और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो जिलाध्यक्षों को डांटते थे, अपशब्द कहते थे, मतलब सम्मान नहीं होता था। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनसे उम्र में बड़े थे, और जबकि उनको कोई अनुभव नहीं था, जब वो प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार में बने उसके बाद में वो लगा उनको राकेश बालियान ने फिर उनका रिपीट कर दिया। 7 साल तक उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए रहे। और वो तमाम यहाँ एक आपके ज़िले के नेता हैं, ओसीआर विधायक निवास में उनको गाली दे के भगा दिया, तू कौन होता है, ठीक है। लेकिन वो उनके शर्म नहीं है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम टिकैत साहब के शिष्य हैं। तो ये भारतीय किसान यूनियन जो है अराजनीतिक, ये महात्मा टिकैत ने बनाई थी, ये हमारे हिस्से में आई है। और वो जो भारतीय किसान यूनियन है वो चूँकि उनके बेटे हैं तो उनको भी काम करना है। वो मतलब वो विरासत में उनको मिली थी, इसलिए उसका जो है सम्मान नहीं कर पाया, उसको संरक्षण नहीं दे पाया वो। हाँ, उनका कोई संघर्ष नहीं है, चाहे नरेश जी हों चाहे राकेश जी हों। तो दूसरा ये है कि मैं भी यहाँ लोकल का रहने वाला हूँ और देश पे पूरे निगाह रखता हूँ, फिर भी लोकल का रहने वाला हूँ। लोकल की जो समस्याएं हैं लगातार हम लोग न्यूज़ चैनल से चला रहे हैं। सबसे पहली समस्या तो है छुट्टा जानवर, इतना परेशान है किसान। दूसरा यहाँ खाद की समस्या, पानी की समस्या, और भी बहुत सी समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या। इन समस्याओं से आप लोग कैसे लड़ेंगे, चूँकि लोकल में संगठन अभी नया है आपका? नहीं, हमारा संगठन नया नहीं है, हमारे लोग सब वही हैं। आप देख रहे हो रामबरन वर्मा, केवल चेहरा बदले नहीं, वो चेहरा बदला, तस्वीर, हाँ तस्वीर बदली है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया है छुट्टा जानवर की जो समस्या है उस पर मैं 2 दिन पहले बैठा था मेरठ कमिश्नर के पास में। है क्या, जो किसान है, किसान आज की डेट में वो पशु को अपना पशुधन मानने को तैयार नहीं है। आप एक बात बताओ, आपने कहा हम लोकल के हैं, आप भी अपने चैनल के माध्यम से किसान को एक बात तो समझाओ कि पड़िया और बछिया किसान की, और बछड़ा चाहे जाके किसी के खेत में चरे। ये मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। सरकार ने उस पर काम भी किया है। सर, मैं भी किसान हूँ, किसान के घर से हूँ, किसान का बेटा हूँ। समस्या ये है, चारा जानवरों को पालना इतना कठिन हो गया, इतना मुश्किल हो गया, इतना महंगा हो गया, मजबूरियाँ हैं। अभी यहाँ पे गौशालाएँ बनी हुई हैं, गौशाला की कंडीशन ये है, मेरा सवाल है आपसे, गौशाला की कंडीशन ये है, रात में किसान जाते हैं, जानवर उस गौशाला में छोड़ के आते हैं और सुबह गौशाला वाले लोगों के खेत, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो आपने बात कही है यही है। गौशाला में जानवर रखने से भाई साहब हमारी समस्या का समाधान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। हमने एक सुझाव सरकार को दिया है। सरकार से ये कहा है कि ये जो नदियाँ होती हैं, नदिया के किनारे की जो छटान की ज़मीनें होती हैं उसमें कई किलोमीटर तक 40-40, 50-50 किलोमीटर तक आप खाही बना दो, उनमें उन पशुओं को रखो, उनको पानी पीने की भी गर्मी बरसात जाड़े में रहेगी। और कुछ आप उसमें टीन सेट टाइप का बना दो जो बरसात और जाड़े में उसमें बैठ सके। देखो, अगर आप प्रधान से कोई उम्मीद करते हो कि नहीं प्रधान इन पशुओं को पाल देगा, तो भाई सरकार मान नहीं हो, आप मान। किसान इतना कमज़ोर है, चूँकि देखिए मैं भी 2 महीने से ही गांव पढ़ा हूँ, लखनऊ छोड़ के 2 महीने से गांव पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है किसानों की कंडीशन क्या है। मैं भी बराबर लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोग देखने वाले हैं, आपके सारे लोग देखने वाले हैं, बराबर चैनलों में चला रहा हूँ, ईमानदारी चला रहा हूँ। लेकिन समस्या है कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती। एसडीएम ने भी कान पे वो बंद कर रखा है, पुलिस प्रशासन के ये कंडीशन है, सारी कंडीशनें यहाँ पे बिल्कुल ध्वस्त है। इसको आप कैसे सुधार पाएंगे? देखो, देश के 3-4 चैनल 5 चैनल छोड़ के और किसान यूनियन, बाकी जो हमारे यूट्यूब वाले और ये जो छोटे हमारे चैनल हैं, ये बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। हमें पता नहीं कि आज़ादी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं। जैसे आप लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि जो आने वाला समय है, हम इसमें थोड़ा बदलाव लाएंगे और हम अपने संगठन के माध्यम से भी गांव-गांव हमारा एक अभी कुछ समय के बाद एक आंदोलन हम चलाने जा रहे हैं कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिला कमेटी के लोग हर गांव से जहां जहां हमारा संगठन होगा वहां से 2-2 आदमी, 3-3 आदमी बुलाएंगे और वो गरीब
और बड़े तबके के लोग उनको भी बुलाएंगे। खेती कैसे की जाए, कैसे बदलाव खेती में और लाया जाए, इसका भी सुझाव देंगे। देखो, अकेले अगर हम सरकार पे, प्रशासन पे निर्भर हो जाएं तो हमारी समस्या का समाधान, हमको भी कुछ करना और सुधरना पड़ेगा। तो हम उस लाइन भी हमारा काम चल रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसे फूल होते हैं, फूल हैं जिनको अगर हम उसकी फसल लगाएं तो उनका बड़े बड़े मार्केट में बड़ा अच्छा रेट है, लेकिन किसान को पता नहीं है। उद्यान विभाग उस पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ का उद्यान विभाग सबसे बड़ा, यहाँ पे उद्यान विभाग है, हैदर में है। एक भी किसान को जानकारी नहीं है। मैं मुद्दे उठा रहा हूँ किसानों को, मैं गया था, मैं मिला था, एक भी किसान को यहाँ के बारे में 10 वैज्ञानिक यहाँ बैठते हैं जो फ्री बैठे रहते हैं, किसानों को जानकारी नहीं है। तो किसानों को जागरूक करना होगा, इसके बारे में आप अपने लोगों को जागरूक करिए। कैसे करेंगे आप? हम वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे आज हम तहसील पे घेराव कर रहे हैं, हम कलेक्ट्रेट पे घेराव करते हैं, हम थाने में घेराव करते हैं, हम घेराव वहाँ कर रहे हैं जहाँ भ्रष्टाचार है। हम उद्यान विभाग का क्यों नहीं हम घेराव करते हैं? हम सिंचाई विभाग का, आप पूरे साल का अगर डाटा निकालोगे तो भारतीय किसान यूनियन ने किसी भी सिंचाई घर का घेराव नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो थाने का, सीओ का, तहसील का। ये हमको भी थोड़ा से, मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल जो बड़ा लंबा हो जाएगा। एक आपकी संगठन पे जो चर्चा है, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ, एक चर्चा है, आप पे ब्लेम लग रहा है कि आप बीजेपी द्वारा जो है पेड़ या कुछ कह लीजिए, मैं नहीं कह रहा, जनता के बीच में जो चर्चा का विषय, उसको आप कैसे जो है, आप अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों को जवाब दे देना कि जब मैं यहाँ आया आपसे 3 घंटा पहले तो यहाँ एसडीएम नहीं थे, और अगर हम सरकारी होते, बीजेपी का हिस्सा होते तो यहाँ एसडीएम हमको खड़े दिखाई देते। हमारे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ तीखे प्रहार किए और बड़ी मुश्किल से हमको कहीं बहुत टाइट फ़ोन कराना पड़ा, उसके बाद ही एसडीएम आए हैं। तो जो लोग कहना, लोगों का काम तो कहना है, हमारा काम आगे बढ़ना है, काम करना है, तो लोग कहते रहेंगे। हाथी का काम चलना है, कुत्तों का काम है भौंकना, ये सब होता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ हरनाम सिंह वर्मा जी, किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष। इसी के साथ भारत दैनिक दर्शन से विक्रम सिंह, नमस्कार।